हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश के एक खास जिले की, और वो मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर। वहां पर एक जगह है गढ़ा। गढ़ा में है बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम से निकला एक चेहरा, एक शख्सियत, उनका नाम है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त देश में और विदेशों में छाए हुए हैं। छाने का कारण यह है कि वो लोगों की पीड़ा हर लेते हैं। छाने का कारण यह है कि लोगों के मन में झांक कर उनकी व्यथा को समझ लेते हैं। छाने का कारण यह है कि वो आपके दोस्तों का नाम जानते हैं, आपके दुश्मनों का नाम जानते हैं, आपकी बीमारी को पहचानते हैं, और इन सब का इलाज भी उनके पास है। अब देश में चर्चा इस बात को लेकर है कि यह चमत्कार है या चमत्कार का कुछ और चक्कर है। बाबा पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि यह अंधविश्वास है, लेकिन बाबा बड़े दावे के साथ ये कहते हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री बड़े दावे के साथ कहते हैं कि चक्कर में तो तुम हो, यह तो चमत्कार है, और इस चमत्कार के पीछे बालाजी है। आज इसी चमत्कार को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और पंडित धीरेंद्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, नमस्कार कर रहा हूं मैं आपको। आप बार बार सभाओं में जिक्र करते हैं सनातनी हिंदू का, धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जी, आप बार बार जिक्र करते हैं सनातनी हिंदू का। तो देखिए, दो सनातनी आपके सामने बैठे हैं, मैं मनोज मनु और राणा यशवंत साहब। लेकिन एक चक्कर है। चक्कर यह है कि हम विज्ञान के छात्र भी हैं, तो विज्ञान के छात्र हैं और विज्ञान की जिज्ञासा है, तो आज हम समझने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। वैसे मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहता हूं कि आप देश में सबसे कम उम्र के बाबा हैं। इतने सुंदर हैं, इतने स्मार्ट हैं, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि आप यकीन मानो या ना मानो, पूरे बॉलीवुड के कलाकार, हीरो जो है आपसे जल रहे हैं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में फिल्में बनाकर वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए जितने आप हो गए हैं। बताइए। आई एम नॉट बाबा जी, हम केवल ओनली धीरेंद्र कृष्ण, सनातन के एक सेवक, सनातन का प्रचार करने वाले। जी। दूसरी बात जी, हमारे पास कोई कभी एक भी आप वीडियो ऐसा बता दीजिए जिसमें हम दावा कर रहे हो कि हम आपकी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, या हम कुछ बता देंगे। जी। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, और हमारे इष्ट जो हमारी परंपरा है, जहां हमारे दादा गुरु जी दरबार लगाते थे, दादा गुरु के पहले भी एक संत दरबार लगाते थे, बस उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अपने इष्ट का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकार का निर्वहन कर रहे हैं। अगर ये अनलॉजिकली है और आपकी समझ से परे है तो ये आपकी सोच है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है और वो किसी भाव से दरबार आ रहा है तो ये उसकी श्रद्धा है। हमें श्रद्धा और आपकी सोच से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हमें सिर्फ सनातन से मतलब है। आप सच्ची श्रद्धा से आएंगे। हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता, लोगों की दुआएं लेता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। यशवंत जी। शास्त्री जी कैसे हैं? नमस्कार आपको मेरा। श्री सीताराम, हम बहुत अच्छे। आप बताओ, आप ठीक हो? आशीर्वाद आपका। शास्त्री जी, ये बालाजी की जो कृपा है, बनाए रखें। ये बालाजी की कृपा आप पर कब से है? देखो, हम बचपन में ही 9-10 साल से गुरुजी के चरणों में जाते थे, दादा गुरुजी के चरणों में। वहीं बागेश्वर धाम में छोटा मंदिर था, वहीं सेवा करते थे। तो बचपन से ही हमारा जीवन उनके चरणों में व्यतीत हुआ। कृपा तो व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म से होती है ईश्वर की। हम कुछ नया नहीं है, बस ये है कि हम अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उससे लोग मैंने अपना सवाल शास्त्री इसलिए पूछा कि अगर बचपन से बालाजी की कृपा है तो पिछले 2.5-3 वर्षों में आपकी प्रसिद्धि जिस तरीके से रॉकेट हुई है, उसको 4 चांद लगे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? कृपा तो बहुत पहले से थी, तो ये बीच के 2.5-3 वर्षों में ही हाल के कैसे हुआ? देखो, हम इन न्यूज वालों में, और ये आपका जो डिबेट है, जो कैमरा है जी, हम तो दरबार 11 साल से वहीं सेवा में बैठ रहे। संस्कार वाले आए, लोग आए, उन्होंने वायरल किया, लोग आए तो उन्होंने वीडियो बनाए यूट्यूब पर,
तो वो चल गए। वायरल लोगों ने कहा कि आप सनातन का प्रचार कर पाएंगे, कथा आपकी कथा में दम है और आपके दरबार में वो है, तो आप सच बोलते हैं, आप पाखंड नहीं फैला रहे, आप रुपया नहीं किसी से लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो लोगों ने कहा, तो हमने बस मान लिया। अब रही बात कृपा बचपन से और 4 साल में ऐसा क्यों, आपको अभी पता लगा, अब किसी को 10 साल बाद पता लगेगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है, उस व्यक्ति की गलती है। अभी आपने शास्त्री जी आपको कहा, पता लगा तो ये आपकी गलती है, आप सॉरी बोलिए। अभी आपने शास्त्री जी कहा कि आप अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, अंधविश्वास में आपका भरोसा नहीं है। एक वीडियो चल रहा है जिसमें लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, पटक रहे हैं अपने आप को। और आप कैसे निर्णय करेंगे कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं? मान लिया आप क्या मानते हैं उनको? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। नहीं तो आप मंत्र फूंक के उनको ठीक, ऊर्जा को तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आप मानते हैं नेगेटिविटी एनर्जी? क्या आप नेगेटिविटी एनर्जी और पॉजिटिविटी जो भी हो, अंग्रेजी हमारी गड़बड़ है तो आप उसको पकड़ के मत रह जाना। क्या आप नकारात्मक और सकारात्मक को मानते हैं? यदि हाँ, फिर आप कहोगे कि जी आप बोल लें। तो आप अगर मानते हैं तो अब आप अगला क्वेश्चन हमसे ये करेंगे कि आप ये मंत्र क्या लगा रहे हैं? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को कोई प्रेत कहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई गंदी विद्या कहता है। जिस प्रकार शक्कर को कोई खांड, कोई शुगर कहता है, कोई चीनी कहता है, शक्कर तो शक्कर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की लड़ाई है। और हनुमान चालीसा को क्या आप सत्य मानते हैं या झूठ? आपका सवाल मुझसे है? आपसे है जी। हनुमान चालीसा पे शास्त्री जी में आऊंगा, चूंकि वो आस्था का प्रश्न है और जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म परंपरा के लोग हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। ये भी आस्था का, ये क्या अंधविश्वास? मेरा सवाल शास्त्री जी, मेरा सवाल आस्था का विषय क्या? मुझे मौका दीजिए सवाल करने का। मैंने मान लिया कि ऊर्जा 2 तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, दोनों होती होंगी। लेकिन आप मानते हैं कि आपके फूंकने से, आपके मंत्र से वो सारी ऊर्जाएं जो निगेटिव हैं, जो लोगों के शरीर में घुसी हुई हैं, वो दूर हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। हनुमान चालीसा ये मानता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपकी निजी आस्था है, अगर आप इस चौपाई को गलत कर रहे हैं तो आपसे हमें बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, ये हमारे यहां मंत्र जो होते हैं ना शास्त्री जी, जैसे वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की अपनी पद्धतियां होती हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये अलग अलग उच्चारण की पद्धतियां हैं जिससे मंत्रों का फल मिलता है। इसलिए मंत्रों पे मैं नहीं जाता हूं, चौपाई पे मैं नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप यह यकीन करते हैं कि आप मंत्र फूंकते हैं तो वो जो निगेटिव ऊर्जा है लोगों के बीच में अंदर घुसी हुई है, वो भूत प्रेत पिशाच जो भी है वो दूर हो जाता है? आप मानते हैं ना कि दूर हो जाता है आपसे? देखो, हम कोई दावा नहीं करते हैं, लोग अपनी श्रद्धा लेकर दरबार में आते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमारे इष्ट कृपा कर देते हैं। ये हमारे इष्ट के प्रति निजी आस्था के अंतर्गत हमारा भरोसा है। अच्छा शास्त्री जी, आपके इष्ट, आपका अपनी निजी आस्था है, वैसे हमारी निजी आस्था। धर्म आस्था का मामला होता है शास्त्री जी, मैं पहले लॉजिकली बात है, हमारे पास हर चीज, धर्म पर विश्वास आदमी करता है क्योंकि उसके पास आस्था होती है, और जो आदमी आस्थावान होता है धार्मिक होता है। लेकिन धर्म भी एक तर्क से चलता है, धर्म का अपना एक विज्ञान है। मेरा सिर्फ कहना यह कि सनातन विज्ञान पर आधारित धर्म है, इसमें अवैज्ञानिक जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं तो सवाल उठना चाहिए। मेरा आपसे कोई गतिरोध टकराव नहीं है, सिर्फ वैसे प्रश्न या वैसी बातें जो अवैज्ञानिक हैं वो सनातन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपका संबंध ऊपर वाले से है, अगर आपका कनेक्शन ऊपर वाले से है तो ये आप मानते हैं कि है कनेक्शन सीधा? प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से कनेक्शन है, प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से संबंध आपका विशेष है ना? सिया राममय सब जग जानी की चौपाई भी शास्त्री जी आपका विशेष है क्योंकि आप लोगों के बारे में पहले से जान जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे दरबार की परंपरा है, और हम नहीं जानते हैं, हमारे इष्ट जानते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। ये दरबार की वैदिक परंपरा है, ये पराविज्ञान का विषय है और ये अनुभव का विषय है, ना कि प्रदर्शन का विषय है। और श्रद्धापूर्वक कोई आता है तो उसे अनुभव कर पाता है। अब कोई अंधा व्यक्ति कहे हमें सूर्य दिखाओ, अब आपका लॉजिक क्या होगा? कलावा बांधने पर क्या लॉजिक आप सिद्ध करोगे? और आपको कोई गूंगा व्यक्ति को आप गुड़ खिलाओ, कहो खट्टा है कि मीठा, अब आपका विज्ञान क्या लॉजिक सिद्ध करेगा? तो धर्म भी तर्क से चलता है, कुतर्क से नहीं।
ये जितने उदाहरण आपने शास्त्री और दिए, श्रीमान जी का नाम ये बिल्कुल आपने दुरुस्त दिया है, इसलिए कि धर्म भी जो है ना इस तरीके से नहीं चलता है कि अंधे व्यक्ति को सूर्य दिखाई पड़े या फिर कोई आदमी जो बोल नहीं पाता है वो अपने स्वाद के बारे में बता पाए। धर्म ऐसी ही बातों को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा सवाल है कि आप जब लोगों के बारे में जान जाते हैं, आपको पता है कि यह आदमी की परेशानी ये है, आप उसका निदान भी देते हैं। आप अगर अपने वीडियो को देखें तो आप कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बेटा जो है ना सीए बनना चाहता है, तुम्हारे घर में बीवी बीमार है और तुम्हारे साथ ये समस्या हो रही है, ये सब कृपा होगी, कल्याण होगा, जाओ हो गया। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये भी हमारे भारत में ऋषि परंपरा में आदिकाल का पराविज्ञान है। आपने विज्ञान की तो पढ़ाई की, पर पराविज्ञान पर आप रिसर्च करिएगा। हमारे भारत में अनेकों पराविज्ञान पे मैं आपसे जो लोगों के बारे में पहले से लिख देते हैं। और ये पर्चा एक और पूरी बात होने दीजिए। जी, ये विषय आज से नहीं, लॉजिक उठाइएगा। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी से ये पर्चा का दरबार प्रारंभ हुआ है। उन्होंने लिख दिया था कि दशरथ नंदन राम होंगे, रावण होगा, उसका वध करेंगे, जो आदि कवि कहलाते हैं। तो क्या आप उनको झुठला रहे हैं? वहां से ये परंपरा चल रही है, बस आपको समझ नहीं आ रही। शास्त्री जी मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको दो चीज बताएं। ज्योतिष और इस तरह से अटकलबाजी दोनों में अंतर है। ज्योतिष जो वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण में आप जितने भी श्लोक देखेंगे, हर समय की, हर घटना की जो ग्रहीय स्थिति है उसका विवरण है। इसलिए वो एक अलग तरह की चीज है और वैज्ञानिक है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब लोगों के बारे में कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपने कभी ये पूछा पलट के कि उसका हुआ कि नहीं हुआ? लोग आते हैं, जय जयकार लगाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। मंगलवार को दरबार में आपको आना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। जो कर्तव्य का परायण करता है, हम मार्गदर्शन देते हैं। हम किसी का काम सफल नहीं करवाते, ना कैंसर ठीक करते, ना सीए बनवाते हैं। हम मार्गदर्शन देते हैं कि जाओ, सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ रहे, हमारा आशीर्वाद, इष्ट से हमारी प्रार्थना है। कोई व्यक्ति को हम बता दें 2025 में आप सीए बनेंगे, पर वो पेपर ही ना दे, वो पढ़ाई ही ना करे, तो वो तो फेल हो ही जाएगा। तो देखो भाई, यही वाल्मीकि जी के रामायण में वाल्मीकि जी ने लिख दिया। अब भगवान राम न रावण को मारते, न लंका में युद्ध करने जाते, तो वाल्मीकि जी की रामायण भी फेल हो जाती। हम लॉजिकली नहीं है। शास्त्री जी एक मिनट, क्योंकि आप बहुत सही जगह पर आए हैं और मेरी आपकी चर्चा बहुत ठीक रास्ते चल रही है। आप ये कहते हैं कि कुछ भी जो है ना अवैज्ञानिक नहीं है। आप किसी आदमी के बारे में दावे से नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा। अब क्या है कि संत के पास आदमी क्यों जाता है, आपके पास आदमी क्यों जाता है? क्योंकि सब जगहों से थक जाता है, हार जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, समाधान का रास्ता पाना है। शास्त्री जी हाँ ठीक है, आपके पास समाधान उसको मिलता है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं समाधान नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आप ये मानते हैं ना? बिल्कुल। आज अभी भी हम जो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो समाधान दिया जा रहा है वो बालाजी की प्रेरणा से दिया जा रहा है। जो तपस्या है, जो गुरु परंपरा है, उस प्रेरणा से दिया जा रहा है। अब जब उस प्रेरणा से दिया जा रहा है तो हम जो बोल रहे हैं, आप हमारी बात को अपने मनोविज्ञान में पहले उतारिए कि जो हमने बताया क्या वो लॉजिक है, क्या वो सत्य है। यदि सत्य है तो जो हमने रास्ता बताया वो भी सही है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बोलूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मैं जब लोगों के लिए निदान देता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान देता हूं, तो मेरा निजी है, वो समाधान हो या न हो ये मेरे ऊपर नहीं आती है जिम्मेदारी। बिल्कुल बोलो। ये तो हम खुद बोलते हैं कि अगर हम बता भी दें, पर्चा बना भी दें, तो चमत्कार होने से, इस नाम बताने से मतलब नहीं निकलना है। बालाजी का होने से, कर्तव्य का परायण करने से कल्याण होना है। ये हम घोषणा कर रहे हैं। आपने हमको बहुत अच्छे से वॉच नहीं किया, अभी ऊपर वॉच किया है, इसलिए आपका थोड़ा सा ट्रैक नहीं, हम आपको काफी समय से वॉच कर रहे हैं। बस एक सेकंड शास्त्री, मनोज सवाल करें, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ नहीं तो 24 घंटे आपके वीडियो देखे हैं, इसलिए आप तो कहेंगे तो मैं तो बोल सकता हूं आपके 40 घंटे के वीडियो के बारे में। जो चीजें आपको याद नहीं होंगी ना, उन घटनाओं के बारे में बोल सकता हूं। और मैं जब बोलूंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं बोला है। मैं जितनी बातें बोलूंगा, आप जब जाएंगे पलट के देखने के लिए तो वीडियो शब्दशः वही होगा। 4 घंटे की कथा में क्या क्या नहीं बोलते। जी आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है।
पॉजिटिव एनर्जी वो है जो दरबार में आप दिखाते हैं, लोगों की पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं, उनके सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं, निदान भी आप बताते हैं और आप बताते हैं कि आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है और ऊपर से जो वेव निकल कर आती हैं उसी वेव के अनुसार आप उनको हल भी बताते हैं, दवा बताते हैं, मंत्र बताते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कब होगा, क्या बाधा आपके जीवन में है और उस बाधा का निदान कब होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जिक्र कर रहा था, यह तो हुई पॉजिटिव एनर्जी की बात। नेगेटिव एनर्जी जिसको आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम छतरपुर का ही जिक्र कर लें तो छतरपुर के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, आपने जो आसपास के लोगों की जमीन है वो पार्किंग के नाम पर, क्योंकि बड़ा व्यापक और भव्य मेला लगता है वहां पर, उनके कारण आसपास के लोग मकान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि आप राजनेताओं के बहुत नजदीक हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो एक तरह से होड़ हो गई है और तमाम विधायक और सांसद की होड़ इस बात को लेकर है कि अगर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर एक सभा हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये सबका निजी मत है। रही बात मंदिरों के पास जमीन की जी, तो दरबार पहले से लग रहा है, वो मैटर को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इसमें गुरुजी की गलती नहीं है और षड्यंत्र किया गया था। ये मिशनरी वाले बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वीडियो हम आप तक भिजवा देंगे, वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने अपने मुंह से कहा है। हाँ, और रही बात, हमको जमीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, भगवान की हम पर खूब कृपा है। वसुदेव कुटुंबकम सकल। हाँ, वो कृपा तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कृपा अब करोड़ों में पहुंच गई है और आपका जो दरबार लगता है उसमें लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये बात जानना भी जरूरी है और आपको भी स्पष्ट करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि एक एक दरबार के या एक एक सभा के आप 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ इस तरह के पर्चे बंटने लगे, क्या कहेंगे? शास्त्री जी आवाज आई? शास्त्री जी कनेक्शन है ना? उल्टा बुरा है। अरे हमारे पास तो कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन तो नहीं कट गया, देख भैया। नहीं, जुड़ गया, कनेक्शन जुड़ गया, बस कनेक्शन ऐसे ही जुड़ा रहे। हाँ, पता नहीं अब आप लोग सब डिस्कनेक्टेड करते रहते हो, पता नहीं इंडिया न्यूज वालों को क्या दिक्कत हो गई है हमसे। तो ये हम कह रहे थे कि करोड़ों रुपए की जो पर्चे वाली बात आपने बोली है, हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी आज तक 1 रुपया दिया है? नहीं, हमारा पर्चा ही नहीं आ पाया ना, क्योंकि आपके यहाँ जो पर्चा लगता है वो एम्स से भी ज्यादा समय, लंबा समय लगता है उसका, और पर्चा हम इंतजार कर रहे हैं जी। पूर्णतया निःशुल्क है। एक भी व्यक्ति लॉजिक ले आवे कि हमने गुरुजी को पर्चे के नाम पर दक्षिणा दी। अब कोई चढ़ा जाए तो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का शास्त्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि आपके यहाँ जो अर्जी लगती है वो अर्जी लगती कैसे है? हाँ, अर्जी का मेथड क्या है? आपके पास आवाज गई पूरी कि नहीं गई? पूरी आ रही है। शास्त्री जी, आपकी आवाज तो दुनिया में जा रही है। आज आना चाहिए हमारी आवाज, तो अभी सब जगह जा रही, तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंचेगी जी? अर्जी कैसे लगती है शास्त्री जी? तो अर्जी की प्रक्रिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये लॉजिक प्रश्न जी। अर्जी लगने का मतलब बागेश्वर बालाजी के चरणों में नारियल बांधना है, लाल रंग के कपड़े में अपने मनोभावों को श्री बागेश्वर बालाजी जो स्वयंभू हनुमान जी हैं 320 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, हमें जो दादा गुरुजी ने बताया था, उनको प्रार्थना करके कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो। और सकारात्मक भाव से आप नारियल को बांध दीजिए और परिक्रमा लगाइए और अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहिए। तो कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। केवल कृपा से भी कल्याण नहीं होना है और केवल कर्म से भी कल्याण नहीं होना। कई बार लोग कर्म करते हैं पर कृपा नहीं होती है तो कर्म का रिजल्ट 0 होता है, और कई बार केवल कृपा होती है, कर्म नहीं करते हैं तो कृपा का रिजल्ट भी 0 होता है। तो कर्म और कृपा दोनों को आप पाइए तो निश्चित रूप से आप दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। यानी लाल कपड़े में दरबार में निःशुल्क दरबार लगता है, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। लाल कपड़े में नारियल बांध करके आदमी अपनी मनोकामना रख देता है, फिर उसका समय जब आता है तो आपके यहां से बुलावा जाता है। वो बहुत जरूरी नहीं है, ये तो एक हनुमान जी महाराज की नाटकीय लीला है
वैदिक परंपरा और वेदों के मंत्रोक्त की ताकत और संतों की तपस्या की ताकत बताने के लिए यह पर्चा की एक हनुमान जी की नाटकीय लीला है। लाखों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाए, दरबार में भरा जावे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, सन्यासी बाबा का ध्यान करें। शास्त्री जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शास्त्री जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप बुलाते हैं उनकी अर्जियां पहले से होती हैं, आपकी तरफ से बुलावा जाता है, फिर उनकी पर्ची वहां खोली जाती है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं जी, ये भी नहीं है। दरबार में कोई धाम पर नहीं गया, किसी ने नारियल नहीं बांधा। अब रायपुर दरबार में कोई 4 लाख लोग थे आज, उसमें से 3 लाख लोग धाम नहीं गए होंगे जी। अब वो नजदीक के चक्कर में, देखने के चक्कर में कि लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो राम राम, आपके जैसे। अच्छा आचार्य जी, ये सवाल मेरे जहन में है क्योंकि लाखों लोग आपके दरबार में आते हैं और दरबार में तमाम ऐसे लोग भी आते हैं जब उनको देखा जाए तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप आत्माओं से बात करते हैं, आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है, क्या भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल? आपसे किसने कहा कि आत्माओं से बात करते हैं? और ये आपने कब हमारा डिस्क्लेमर सुना? नहीं, आप ऊपर बात करते हैं ना, मतलब किसी तीसरी शक्ति से बात करते हैं, तो तीसरी शक्ति क्या है? हमने आज तक नहीं की, आपने करते देखा? आप ही तो कहते हैं कि मेरा कनेक्शन ऊपर है। हमारे पास आभास है, हमारे पास ध्यान है, हमारे पास तरंग है। हम अपने गुरु बालाजी इष्ट से तरंग जोड़ते हैं। शास्त्री जी, उसी आवाज का जिक्र कर लेता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बात एक अनभिज्ञ बात करना, थर्ड जगह कनेक्शन जोड़ना, ये तो अनलॉजिकली बात होगी। एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह मैं आपसे बात कर लेता हूं। आपने आवाज का जिक्र किया, तो क्या भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये होती है, ऊपरी शक्ति होती है? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जी, कभी कभी पढ़ लेते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जी, कभी कभी पढ़ ले, तो उसमें चौपाई पढ़ी आपने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे? जी, तो आप मानते हैं होते हैं? तो क्या वो सही है? नहीं, शास्त्री जी मानते हैं कि ठीक है। आप क्या मानते? हनुमान चालीसा सही है और हनुमान चालीसा की चौपाई सही है? नहीं, आप मानते हैं होते हैं? बिल्कुल, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। कानून नहीं मानता, हो चुकी है। कानून नहीं मानता। और जब भूत प्रेत पिशाच की बात होती है, विज्ञान नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा तो मानता है जी। और हमने ये तो कहा नहीं कि भूत प्रेत को हम निकालते हैं, हमने ये तो कहा नहीं कि भूत प्रेत हम हटा देंगे। हनुमान चालीसा पर कानून को शास्त्री जी उंगली उठानी चाहिए और आपको उठानी चाहिए कि हनुमान चालीसा गलत है। नहीं, हमने इस बारे में अपनी बात पहले भी रखी है, साफ की है। एक आपका बयान है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अलबत्ता वो ये है कि मैं सुना। हाँ, मैं बहुत कम समय में सुनाइएगा। जी, बस आपके पास 5 मिनट लेने, 5 मिनट। मेरे पास वाईफाई है और आप सामने आकर हमसे बात कीजिएगा। जी, आऊंगा शास्त्री जी, आऊंगा। आपका पूरा सम्मान है और सनातन पर भी मैं आता हूं। आपने कहा कि मेरे पास वाईफाई है, सीधा ऊपर से कनेक्शन है, मुझसे लोग आके बोलते हैं कि बाबा जी वो मेरा वीडियो डिलीट करवा दो, बहुत बेइज्जती हो रही है। विनोदी विषय है। देखो, विनोद में कई बार नेताओं की खिंचाई कर देते हैं, तो क्या कवियों के ऊपर FIR होती? लेकिन तालियां तो हजारों लोग बजाते हैं ना बाबा जी, वही लोग तालियां बजा के आते हैं ना आपके पास। मस्ती है, विनोद का मतलब मस्ती। हमने तो ये भी कहा कि हमने कहा कि हम तो रावण ने एक बार ऐसा कहा था हमसे, ये विनोद है। तीन बातें शास्त्री जी, भी मैं बोल आपके देते हैं कि सामने। विनोद है ये। इंडिया न्यूज आपका बड़ा सम्मान करता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सनातन की खातिर, उसकी पूरी इज्जत है। लेकिन 3 बातें आपने इंडिया न्यूज पे मानी हैं, एक बार दर्शकों के सामने मैं साफ करना चाहता हूं। सनातन के लिए सत्य दिखाना इंडिया न्यूज का धर्म है और एक बार से हम बहुत नाराज हैं। तो वो जो धर्म है वो 3 सत्य हैं, वो तीनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पहली बात शास्त्री जी ने कही, अब इसलिए प्रेम हो गया कि आज आपके व्यक्ति आए। हाँ, चलिए, आपका प्रेम हो गया ना, समझा नहीं, बहुत आपका प्रेम हो गया ना, कई लोग आपका प्रेम अगले सवाल से पहले क्या कहते हैं, अब नहीं, अरे आप करो लाला, आप शानदार हैं शास्त्री जी। 2 बातें अपने दर्शकों में साफ करना चाहता हूं। शास्त्री जी ने ये कहा कि जो लोग आते हैं दरबार में, उन लोगों पर जो मैं कृपा बरसाता हूं और कहता हूं कि तुम्हारी ये मुश्किल आसान हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं कहता हूं ऐसा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात बाबा जी ने ये कही कि जब मैं कहता हूं कि ऊपर से मेरा कनेक्शन है, तो ये विनोद में कहता हूं, मजाक में कहता हूं, इसको लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाबा जी, एक सवाल और मेरा है, चूंकि आप जब प्रवचन करते हैं तो आप बहुत
आपकी भाषा अलग होती आई है। एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपको शास्त्री जी ही कह रहा हूं। तो आपकी प्रवचन के दौरान की जो भाषा होती है बहुत संतुलित, संयमित, मर्यादित होती है। लेकिन जब कभी भी आपसे कुछ सवाल किया जाता है तो आप उत्तेजित होते हैं और फिर आपकी भाषा जो है वो थोड़ा रास्ता बदल लेती है। आप कहते हैं क्या उसका बाप मर गया था, क्या वो लोग चूड़ी पहन के बैठे थे ये क्या? हमको जोश आ जाता है, आवेश आ जाता है, क्योंकि हम सत्य पर जीते हैं जी। और सत्य पर जीते हैं तो सत्य को कोई झुठलाता मतलब है आप ये मानते हैं कि आपकी भाषा अमर्यादित हो जाती है? मिशनरी वाले पीछे लगे हैं तो चुनौती देते हैं। जी। बिल्कुल सचे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा होना भी चाहिए। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते और जब समुद्र नहीं मानता तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत। भगवान कृष्ण बंसी भी बजाते हैं और चक्र सुदर्शन भी घुमाते हैं। सनातन की रक्षा शास्त्र से होगी या शस्त्र से होगी? शास्त्री हम जी दोनों लेकर बैठेंगे। प्रत्येक हिंदू के हाथ में शास्त्र शस्त्र दोनों देंगे। अच्छा शास्त्री जी, ये आप ठटरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब ये ठटरी शब्द क्या है, जरा इसकी व्याख्या कर ली जाए, क्योंकि देश की बड़ी आबादी समझ नहीं पा रही है क्या है। नहीं, व्याख्या नहीं करनी है, वो बुंदेली हमारा प्रेम है। नहीं, हम भी बुंदेलखंड से ही हैं। शब्द उसको बोलना नहीं है। लेकिन शास्त्री है क्या वो जो आप अरे आ जा भैया, ते होते हैं तो सब जाना सो मोह का फसाओ तो मैंने तो रोका बिगाड़ो भैया, मैंने तो कौन तो दक्षिणा चुरा ली। नहीं, हम बात इसलिए भी कर रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी चाहती है इस बात को जानना। और जैसे कि आप आचार्य हैं, आपको बहुत सारा आभास होता है, लेकिन आज हाल के कुछ दिनों में हम ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको गुस्सा आ जा रहा है। जब हमने रायपुर में देखा, हमारे प्रति कोई प्रेम है तो वो प्रेम बताने योग्य थोड़ी है। आज रायपुर में हमने देखा, रायपुर में कल हमने झंडा गाड़ दिया है। राणा कुलवंत, क्या पूरा नाम बताओ? यशवंत जी। हाँ, कुलवंत यशवंत भी है। आप जो नाम रखते हैं वो सही है। जी। तो हम आपको बताएं, हाँ आपको बताएं, कल हमने झंडा गाड़ दिया है आपकी न्यूज के सामने। 20 नेशनल चैनल लगे थे, चुनौती देकर के ललकार करके सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। आप लोगों की गलती नहीं है, आप तो दिखाने वाले दर्शक हैं, लेकिन जो धर्म विरोधी पीछे लगे थे हमने मुंह पर तमाचा मार दिया। शास्त्री जी, हम लोग भी सनातनी ही हैं और धर्म की बड़ी मर्यादित जो रूप उसका है उसको समझते हमें भरोसा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अगर आप उसको समझते भी हैं। क्योंकि कल आपने झंडा गाड़ा है तो मैं सोचता रहा कि अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता देते, क्योंकि आपके पास आदेश आता है, ये बड़े उत्सुक हैं, भी कर सकते हैं। इनका पर्चा मैं अपने बारे में भी शास्त्री से पूछ लूंगा। आओ, वेलकम है, बिल्कुल। अगर हमें आज्ञा लगेगी बिल्कुल बताएंगे। प्यासा कुआं के पास आता है, हम क्यों तुमको लाइव में ही आशीर्वाद दे दे? आपको अगर लगे कि लेना चाहिए तो आइए। नहीं शास्त्री जी, मुझे कुछ लोगों ने कहा, मतलब, और ये सवाल भी बड़ी वाजिब सी है बात है, लोगों ने कहा कि शास्त्री जी को अगर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है और शास्त्री जी अगर इतना कुछ जानते हैं तो देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो शास्त्री जी उनके बारे में बता। हमारे पास राष्ट्र के चिंतक आते हैं, हमारे पास राजपीठ से लोग आते हैं, प्रदेश की अर्जी लगाते, राष्ट्र की अर्जी लगाते, हम उनको। तो ये पाकिस्तान का क्या होने वाला शास्त्री जी? हम तो अपनी तरफ से विश्व की मंगल कामना करते रहते हैं। जी। तो आप आकर के अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, सीताराम, ये हमारे रूल्स को फॉलो कीजिए। जिस प्रकार आपकी टीवी में आने के लिए कैमरा का रूल्स फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रकार बागेश्वर धाम की कृपा को। शास्त्री जी, एक सवाल, नाम का जब अर्जी लगाइए। शास्त्री जी, एक सवाल है। आज मैं रायपुर में देख रहा था आपको, और आपके दरबार में लाखों लोग आए हुए थे, लेकिन आप सीधे देश की मीडिया को संबोधित कर रहे थे और आपने 2 पत्रकारों को उठाया भी और 2 पत्रकारों से कहा कि अब हम बार बार अपने सबूत नहीं देंगे, लेकिन आज हम सबूत के तौर पर बता देंगे कि हम हैं क्या, और आज हम चमत्कार दिखा देंगे। आपने एक पत्रकार को उनका इतिहास भी बताया, उनके परिवार के लोगों के नाम भी बताए। एक पत्रकार महिला थी, आपने बताया कि किसी को भी उठा के लाओ, लेकिन आपके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमको आदेश आता है, क्योंकि दरबार हमारा नहीं बालाजी का है, और हमने नहीं उठाया। हमने कहा था 2 पत्रकारों को भेज दीजिए, आप किसी को भी। तीसरी बात, 4 लाख लोगों में से किसी को भी उठा लाइए, और कल हम आपको इनवाइट करते हैं, कल आ जाइए। लेकिन अब हमको सफाई नहीं देनी है, ना हमको अब ये डिबेट करना, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है। आप सत्य की बात पहुंचा दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा शास्त्री जी, एक सवाल मेरा है, शास्त्री जी एक सवाल मेरा है, बस एक सवाल का जवाब देके जाइएगा।
आप बड़े दिव्य लगते हैं, चेहरा आपका चमकता है, आपकी पगड़ी जो है वो करीने से सजी सुंदर रहती भी है, है। रोज नया कुर्ता, नई धोती, नया आसन, ये कैसे करते हैं आप? अरे पगड़ी किसी ने लाके दे दी, एक ही लाल पगड़ी तो चल रही 6 महीना से। यदि एक ही लाल पगड़ी तो चल रही 6 महीना से। और अरे एक हम व्यक्ति तो ने लाकर जितने कंबल वीडियो दे आप दिया, कंबल हम पहले तो से जितने आपने वीडियो आपको आपके कुछ अगर देखते आपके हैं, पास आपका कोई बिल्कुल गिफ्ट नया होने रूप होता है, पूरा कलेवर बदला हुआ होता है। होना ही चाहिए, होना हाँ। ही चाहिए। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हैं आपके लिए, कृपा है, उसको क्या कमी है? बहुत सारे रिश्ते भी आ आप रहे कुछ हैं, हमको देंगे, हम इंतजार करेंगे, लाइए कुछ, हम तुम्हारा भी पहनेंगे प्यारे। बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हैं आपके लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द विवाह करें तो हमें आमंत्रित करें, हम आपकी शादी में आना चाह रहे हैं। वो शादी कब होगी, जरा कुछ हमें इशारा मिल जाए आपके तमाम। इंडिया न्यूज को हम बुलाएंगे। नहीं, लेकिन कब तक उम्मीद करें? बहुत जल्दी शादी होगी हमारी, चिंता मत करो। आप लोगों को अब हम कोट सिलवाने का न्योता दे रहे हैं अभी से। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है ये कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी शादी जल्द करने वाले हैं और हम लोगों को न्योता देंगे शादी में आने के लिए। अच्छा, जरा हिंट कर दीजिए जरा दर्शकों के लिए कि जो नाम चर्चाओं में चल रहा है, जो नाम चर्चाओं में चल रहा है, क्या वही नाम होगा या चौंकाने वाला नाम होगा? अरे नहीं नहीं, माता पिता जो आज्ञा देंगे वो माता पिता की आज्ञा से होगा, और हम आपको बता देंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, देश में गरीबी मुद्दा है। सनातन को क्यों मुद्दा बना रहे हो आप लोग? देश में गरीबी भी तो मुद्दा है, उन पर डिबेट बैठाई जाए। एक छोटे से बालक ने मिशनरियों का काम क्या बंद करवा दिया, और आप सब लोग सच को सामने बाहर लाने की कोशिश की है, लेकिन आज सबके मुंह पर तमाचा देखो लग गया सनातन धर्म का। शास्त्री जी, मैं दो बातें फिर से साफ करना चाहता हूं। मिशनरियों को लेकर के बहुत अब सारे, हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहेंगे, 2 कैमरा वाले खड़े हैं हमारे सामने, बहुत सारे, बस अब 4 मैं लोग हम 2 मिनट पाकिस्तान पे बता आखिर में चलते चलते आप बहुत अच्छे अपने हैं, चैनल की और तरफ से 2 बातें मैं साफ करना यशवंत चाहता हूं। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप शास्त्री आइए जी, हमारे पास, आप जरूर मुझे आइएगा। सुनते जाइए। इसलिए नहीं मुझे कि हम आप चमत्कार आपके दिखाएं। चलते मुझे मोहब्बत बहुत के सारे लिए लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, और आपके चलते मैं बहुत सारी परेशानियों में रहा हूं, लेकिन 2 बातें बतौर पत्रकार इंडिया न्यूज की तरफ से मैं कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि मिशनरियों ने भी अंधविश्वास बहुत फैलाया, मौलानाओं ने भी बहुत फैलाया। उन अंधविश्वासों पर हमने बड़े बड़े शोज किए, बड़े बड़े बुलेटिन्स किए हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि सनातन एक सत्य है, सत्य कभी न कम होता है न बढ़ता है, एक रवायत है, एक रिवाज, एक परंपरा है, बहुत संपन्न संस्कृति है, एक वैभवशाली गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके हम धरोहर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप जितना कुछ सनातन के लिए कर रहे हैं उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सनातन के भीतर जब कभी भी वो बातें घुसती हैं जो अंधविश्वास का हिस्सा होती हैं, लोगों को चमत्कार दिखाने का होती हैं, अपने आप को दिव्य शक्ति से जोड़ने का दावा का होती हैं, ये कहते हुए कि बजरंग बली मेरे ऊपर आ गया था इसलिए गुस्सा आ गया था, या मेरी जुबान संतों की मर्यादित भाषा से कुछ अलग चली गई थी, तब हम आपसे सवाल करते हैं। हमारे सवाल करने का आधार वाजिब होता है, और इसीलिए हम आपके सामने भी हैं। आपके प्रति पूरा सम्मान है, आपके चलते हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि सवाल जो हमारा इंडिया न्यूज का है वो रहता है। उन सवालों का आपने जवाब दिया है, खुल के दिया है, ये बात भी सही है, लेकिन असहमतियां होनी चाहिए। असहमतियां होंगी, मतभेद होंगे, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, और सनातन भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात की, आपने अपनी सारी बातें की, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे धीरेन्द्र जी, क्योंकि ये हमारे सवाल नहीं, ये जनता की एक बड़ी आबादी के सवाल हैं, उनकी जिज्ञासाएं थी जो हम आपके सामने लेकर आए। आपने हमसे बातचीत की, इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार हम करते रहेंगे। लेकिन यशवंत जी, देश के लिए एक बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, बड़ी खबर, बहुत जल्द धीरेन्द्र शास्त्री शादी करने वाले हैं। तमाम नाम चल रहे हैं, उन नामों को लेकर चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो माता पिता आज्ञा देंगे शादी वहीं करेंगे।